वादा नहीं करते, वो विकास करते हैं। अभी जो भाजपा का राज था, जो भारतीय जनता पार्टी का था, उन्होंने विकास किया होगा और कौन। बाचीलाल मेड़ा जैसे वादे करके जाते हैं वो पूरे नहीं करते। टक्कर तो बराबर की है। खुद का विकास हो रहा है, यहाँ नगर परिषद में भी कुछ भी नहीं है। उनका विकास हुआ है, रोडों का विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। जो वादे किए वो एक भी पूरे नहीं किए। और अतिक्रमण की जगह पर वहाँ भी प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं। मध्य प्रदेश का महासमर जारी है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने हैं और ऐसे में हर विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में वीके न्यूज पहुंच रहा है, अपनी चुनावी यात्रा कर रहा है, लोगों से जान रहा है कि उनके दिल में क्या है, क्योंकि हर नेता का कहना है कि जीतेंगे तो वो ही, लेकिन जनता का दिल किसने जीता है ये तो हम जनता से ही पूछेंगे। आज हम मौजूद हैं धर्मपुरी विधानसभा में। हम आपको बता दें कि ये जिस शहर में मैं मौजूद हूँ ये है मांडव। इसे मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद ही इसका ज्यादा उद्धार हुआ है। लेकिन क्या हकीकत है और क्या फसाना, ये तो खुद जनता ही बता सकती है, वो भी मांडव की जनता ही बताएगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसने इनका विकास किया है और विकास हुआ भी है या ये सिर्फ पर्चे पे ही है। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं भाई साहब, आपका नाम क्या है? उनसे पूछ लीजिए आपका नाम उनसे पूछ लीजिए। मेरा नाम सुभाष जी। सुभाष जी है। सुभाष जी मांडव के ही हैं आप रहने वाले? पास में गाँव मांडव। आप मांडव के पास में, मतलब आप धर्मपुरी विधानसभा के हैं? हाँ। आपको क्या लगता है धर्मपुरी विधानसभा का विकास हुआ है? देखो, विकास तो बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। विकास किसने किया है, कांग्रेस ने या भारतीय जनता पार्टी ने? अभी जो भाजपा का राज था, जो भारतीय जनता पार्टी का था, उन्होंने विकास किया होगा और कौन। तो अगर हम धर्मपुरी की बात करें तो पांचीलाल मेड़ा वर्सेस कालू सिंह ठाकुर की लड़ाई है यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कौन विजय होगा? ये तो जब सब चुनाव बताएगा। ये चुनाव बताएगा। तो अभी पांचीलाल मेड़ा का क्या आपसे कितने लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जो ये कह सकते हैं कि पांचीलाल मेड़ा उनके लिए उपलब्ध हैं या फिर कालू सिंह ठाकुर उनके लिए उपलब्ध हैं? ये तो देखो, दो ही पार्टी के लोग रहते हैं, सब दूरी दो पार्टी, एक इंसान के जो दो शरीर में हाथ बनाए। नहीं, जैसे अगर आपको किसी समस्या की कोई समस्या होती है और आप किसी नेता के पास पहुँचते हैं तो वो उपलब्ध होते हैं आपके लिए? समस्या तो देखो सभी सदस्य को एक जैसी पूरी ना कर पाते। हर भले वो छोटा होगा बड़ा होगा, कोई सा भी नेता। अभी अगर कभी आप पहले कहते हैं कि कांग्रेस ने राज करा, बाद में कहते हैं कि भाजपा ने राज करा, तो ये एक दूसरे की समस्या तो कोई पूरी नहीं कर पाता है। तो ये एक बड़ी बात बोली है भाई साहब ने। इनका ये कहना है कि भैया कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, कोई भी नेता उपलब्ध तो नहीं रह पाता है। तो पार्टी कोई भी हो, लेकिन जब नेताजी बन जाते हैं तो उनकी उपलब्धता कम हो ही जाती है। आपका शुभ नाम जान सकते हैं? देव यादव। देव जी, आप ये बताइए कि धर्मपुरी विधानसभा में कालू सिंह ठाकुर और पांचीलाल मेड़ा के बीच में जो द्वंद्व है, जो महासमर जारी है, इसमें किसकी जीत हो सकती है? अभी तो देखा जाए दोनों बराबर में है। कांटे की टक्कर है। हाँ। काम किसने किया है क्षेत्र के लिए? क्षेत्र के लिए तो अभी हम पांचीलाल ने भी किया है और आने वाले टाइम भी अच्छा करेंगे। आपको लगता है कि मांडव का विकास हुआ है काफ़ी? क्योंकि जिस स्थिति में आज मांडव है, यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो नहीं है, हायर एजुकेशन नहीं है। आपको लगता है धर्मपुरी विधानसभा विकसित विधानसभा या विकासशील विधानसभा है? हाँ, आपको ये अच्छा कैंडिडेट जीत के आएगा तो जरूर काम मतलब होंगे। अभी विकास की गुंजाइश है? गुंजाइश तो देखो हो सकता है कब हो जाए। विकास की गुंजाइश तो है। जनता कहने से डर भी जाए तो भी हम आपको बताने से नहीं डरेंगे, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं यहाँ कोई बड़ा स्कूल नहीं, कोई बड़ा कॉलेज नहीं। ये एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ लोग आते हैं, जहाँ फॉरेनर्स आते हैं, बावजूद इसके यहाँ कोई सुलभ शौचालय आसानी से उपलब्ध नहीं, और जो है भी वो स्वच्छता के दावों की पोल खोलते हैं। आइए हम बात करते हैं और जनता से। आपका शुभ नाम? भोजपाल। भोजपाल जी, क्या लगता है आपको, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, पांचीलाल मेड़ा वर्सेस ठाकुर? पांचीलाल मेड़ा और कालू सिंह ठाकुर, इन दोनों में टक्कर तो बराबर की है। बराबर की टक्कर होने के साथ में यहाँ तक है कि पांचीलाल मेड़ा जीतेगा। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और यहाँ पर जो विकास की बात आप कर रहे हैं ना, तो विकास यहाँ के जो बॉडी है नगर परिषद में, उनका विकास हुआ है, रोडों का विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। ये
एक आरोप है नगर परिषद पर, हम अपनी जनता को बताना चाहेंगे क्योंकि पूरे भारत की जनता हमें देख रही है जो मध्य प्रदेश का भूगोल नहीं जानती है। हम उन्हें बता दें कि हम एक ऐसे पर्यटन स्थल पर मौजूद हैं जो पर्यटन स्थल के बारे में कुछ समय पहले तक लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन इसे मध्य प्रदेश की शान है। यहाँ पर कई ऐसी जगह हैं, जहाज महल है, यहाँ रानी रूपमती का महल है, यहाँ का इतिहास काफ़ी अच्छा रहा है। उस जगह पर हम खड़े हैं और वहाँ पे जो विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ भाई साहब, उन्होंने ये बताया कि भाई साहब अभी विकास की बहुत गुंजाइश है और अभी तक काम नहीं हुए हैं और इन्हें उम्मीद है कि कमलनाथ की सरकार आएगी तो वो विकास करेंगे। आपको ऐसी उम्मीद क्यों है कि कमलनाथ विकास करेंगे? यहाँ पर जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो क्या है कि यहाँ पर 26 फीट के दायरे में प्रधानमंत्री आवास के कागज बना के नगर परिषद से मकान बनवा दिए गए और अतिक्रमण की जगह पर वहाँ भी प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं। नगर परिषद के हर कर्मचारी के 5-5, 7-7 मकान प्रधानमंत्री में बने। जिनकी शादी नहीं हुई उनके भी मकान बन चुके हैं। मैंने एक आरटीआई लगाई थी, लेकिन आरटीआई में ना सीएम हेल्पलाइन से कुछ हो रहा है, ना आरटीआई कमिश्नर से कुछ हो रहा है। पैसे से मैं टूरिस्ट गाइड हूँ यहाँ पे मांडू के अंदर। ये एक बड़ा खुलासा किया इन्होंने कि जो पीएम आवास योजना है उसमें इतनी गड़बड़ी की गई है। आपको कई बार वीके न्यूज़ पे हम ये बता चुके हैं कि सरकारें चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, जब तक धरातल पर काम करने वाले शुद्ध नहीं होंगे और वो साफ नहीं होंगे और वो ये कह सकते हैं हम कि वो पैसे के लालची नहीं होंगे, भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, तब तक कोई भी योजना जनता तक नहीं पहुँच सकेगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि नगर पालिका के कर्मचारियों के घर बन चुके हैं, लेकिन जो वाकई में पात्र हैं उनके घर अभी नहीं बने हैं, उन्हें वो जगह नहीं मिल रही है। आपका शुभ नाम भाई साहब? कपिल। कपिल जी, क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ये जो लड़ाई चल रही है, ये महासमर जो चल रहा है शिवराज सिंह चौहान वर्सेस कमलनाथ का, कौन जीतेगा? पहले 10 साल कमल का फूल रहा, फिर 10 साल कांग्रेस सरकार रही। विकास हुआ है, लेकिन अपना अपना खुद का जनता तो अपने मेहनत मजदूरी करके कमा खा रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन विकास हो रहा है सिर्फ पार्टियों का, खुद का विकास हो रहा है। यहाँ नगर परिषद में भी कुछ भी नहीं है। बिना रजिस्ट्री के कैसे उनको कुटीर मिल गया? उनके पास अगर रजिस्ट्री नहीं तो कुटीर कैसे मिल गया? कैसे बन एक गया? और सवाल है, जैसे कालू सिंह ठाकुर वर्सेस जो पांचीलाल मेड़ा की लड़ाई है, ये बड़ी दिलचस्प देखी जा रही है। बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है यहाँ पर। कौन इस युद्ध को जीतेगा, कौन फतेह करेगा ये किला? कालू सिंह ठाकुर जी का इंट्रोडक्शन अच्छा है, बढ़िया है, उनका कामकाज भी अच्छा है और सबसे मिलते जुलते रहते हैं, सबके दुख सुख में काम भी आते हैं। पांचीलाल मेड़ा भी बहुत मिलनसार है वैसे, लेकिन सब अपने अपने उसमें। विकास में कौन आगे है? ठाकुर धर्मपुरी क्षेत्र से विकास में भी आगे, मतलब जनता से मिलते जुलते पे रहते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ काम भी करवाए, तालाब भी बनवा दिया। उनका मतलब बहुत ही विकास बोलता है। मेड़ा ने 10 साल में हो गए ऐसे वादे किए धर्मपुरी क्षेत्र में कि आज तक जो वादे किए वो एक भी पूरे नहीं किए। उनको 2 बार विधायक बनते हो गए। जो कालू सिंह, आपको ऐसा नहीं लगता कि धर्मपुरी क्षेत्र जो है इसे बहुत ज़्यादा अनदेखा किया जाता है धार जिले की? वैसे तो हम कहेंगे कि धार जिला पूरा ही बहुत विकसित नहीं है, विकासशील ही है, अभी भी धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है। सिर्फ एक धार ही एक ऐसा शहर है, अगर हम इस जिले की बात करें तो हम आपको बता दें कि धार ही एक ऐसा शहर है जहाँ छोटे छोटे ब्रांड्स के नाम पर चीज़ें आई है, जो थोड़ा ठीक ठाक शहर है। बाकी अगर हम धार जिले की बात करें तो कोई भी यहाँ बड़ा शहर नहीं है धार के अलावा। तो धर्मपुरी को आपको नहीं लगता कि अनदेखा किया जा रहा है इस विधानसभा को? नहीं, अनदेखा ही नहीं किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी तो नेताओं की कमी है। पांचीलाल मेड़ा जैसे वादे करके जाते वो पूरे नहीं करते। नेता वो दबंग नहीं, जैसे कालू सिंह ठाकुर नेता दबंग, जो बोलते वो करते। इसमें तो दबंग नेता चाहिए आपको? हमको दबंग नेता चाहिए कालू सिंह ठाकुर, क्योंकि वो जो बोलते वो करते, वादा नहीं करते, वो विकास करते हैं। वादा नहीं करते, विकास करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? राम प्रसाद डावर, कंडीपुरा वार्ड क्रमांक 14 से हूँ। ये राम प्रसाद डावर जो हैं, इनका कहना है कि भैया हमको वादे नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए, और विकास जो है वो नहीं करते पांचीलाल मेड़ा। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? देवेंद्र परियार। देवेंद्र जी, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? किसकी जीत किसकी हार इस महासमर में? कांटे की टक्कर है मैडम। कांटे की टक्कर है, लेकिन कांटे की टक्कर कोई तो ये किला फतेह करेगा मांडव का। कमलनाथ जी की जो 15 महीने की सरकार थी उसमें हनी भाई और उमंग सिंगार जी 2 ऐसे मंत्री बने थे जिनने मांडो को हाईलाइट करा था। लेकिन ऐसा भी तो कहा लाए थे, यहाँ पे तितली पार्क लाए थे जो करोड़ों की लागत से बन रहा था। मांडो का विकास होता, पर्यटक और बढ़ता। लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुई, बीजेपी का शासन आया, उषा ठाकुर और इनके द्वारा वही यहाँ से हटा के और चोरल ले गए। तो हमारा तो सबसे बड़ा नुकसान ही हुआ ना मांडो का।
मांडव का नुकसान किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ऐसा इनका कहना है। आप एक मिनट इधर आके मुझसे बात करना चाहेंगे तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने बताया कि मांडव का नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया, लेकिन उमंग सिंगार का आपने नाम लिया। उमंग सिंगार को दागी नेता कह रही है भारतीय जनता पार्टी, लगातार उन पर आरोप लगा रही है। उमंग सिंगार पे महिला उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ था, तो एक ऐसा नेता जिस पर केस दर्ज है, आपको लगता है वो सही है? वो सही भी है और वो बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। इस साथ ही विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट से उमंग सिंगार जीतेंगे, क्योंकि वो जमीनी नेता है। तो मतलब नेताओं पर अगर कोई केस हो तो ये बात मैटर नहीं करती है जनता को, अगर वो विकास करता है तो। और वो मैटर है ही नहीं मैडम, वो तो बाइज्जत बरी हो गए ना, वो तो क्लीन चिट मिल गई है। वो दागी तो हो ही नहीं सकते, दागी होते तो क्लीन चिट ही नहीं मिलती। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर 50-50 का मुकाबला है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई साहब जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने विकास किया है, और कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। तो जनता का कहना है कि जो कालू सिंह ठाकुर है वो दबंग है और जो पाछीलाल मेड़ा है वो मिलनसार है। यानी कि यहाँ भी जनता के मत से भी यही पता चलता है कि 50-50 का मामला है। यानी कि कुछ समर्थक यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो कांग्रेस के हैं, जो कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, और कुछ जो समर्थक हैं वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो भी कहना मुश्किल है, क्योंकि मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी उतरी है। लेकिन जनता के मन में क्या है और जनता के मत कहां कन्वर्ट होंगे ये तो 17 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन इस महासमर में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये आपको जानना है तो 3 दिसंबर तक का इंतजार करना ही होगा। बहरहाल हम आपको बता दें कि किस नेता के दिल में क्या है, किस नेता के भाषण के पीछे की हकीकत क्या है। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।